ये मेरे को 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ऐसे 50 पार्ट्स हो सकते हैं। सबकी पहचान देख लो क्या है। एलएचएस है। एलएचएस में 3 टर्म्स हैं। न्यूमरेटर में और 3 टर्म्स डिनोमिनेटर में, जिसमें हर एक में एक 1 है। sin cos 1, 1 secant tan, sin cos 1, cot cosecant 1, ऐसी ये टर्म्स। और जो न्यूमरेटर में रेशियोज है वही डिनोमिनेटर में रेशियोज है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो देखकर पता चल जाता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और इसको करने का तरीका भी हम एक स्पेसिफिक रखेंगे, जिससे मेरा आंसर बड़ी आसानी से आ जाता है। पहला स्टेप ये है, ये क्वेश्चन sin cos में नहीं हो, इसको या तो मैं cot cosecant में करूंगा या tan secant में। मैं इसको किसमें नहीं करूंगा, sin cos में। पहली चीज क्या है, ये क्वेश्चन किस चीज में होंगे, या तो cot cosecant में होंगे, और ये पेयर इन्हीं का ही है, cot और cosecant का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी cot cosecant का ही है, या फिर tan secant का ही क्वेश्चन है, या फिर ये क्वेश्चन किसमें होंगे, tan secant में। दूसरी चीज आपको पता होगा कि cot cosecant में आइडेंटिटी का रिलेशन है, 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta। बट इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1, है ना। और इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, secant square theta minus tan square theta is equal to 1, लिख सकता हूँ ऐसा। बट साइन में भी होती है आइडेंटिटी, वो होती है sin square theta plus cos square theta is equal to 1। बट प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी पॉलिनोमियल की यूज करना चाहता हूँ, इट इज a square minus b square, जो मैं इसमें यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं इन दोनों में ये क्वेश्चन करूंगा। अगर क्वेश्चन ऑलरेडी cos sin में है तो मैं इनको कन्वर्ट करूंगा cot cosecant में या tan secant, वो मेरी मर्जी होगी मैं किसमें कन्वर्ट करके करना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन ऑलरेडी tan secant में या cot cosecant में है, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को मैं किस चीज में कन्वर्ट करके करने वाला हूँ, cot cosecant में। बट अभी LHS क्या है मेरा, sin and cos है। मुझे इसको cot और cosecant में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँ, मुझे एक चीज बताओ। cosecant थीटा जो होता है वो 1 by sin थीटा होता है, और जो cot थीटा होता है वो cos by sin थीटा होता है। दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin से डिवाइड करूँ। अगर मुझे tan secant में कन्वर्ट करना होता तो secant थीटा किसके इक्वल होता है, 1 by cos, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin by cos। दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है, cos। अगर मुझे tan secant में करना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, cos थीटा से। और अगर मुझे cot cosecant में करना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, sin थीटा। तो मैं सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा हूं बाय sin थीटा। डिवाइड करने के बाद मैं इनको स्प्लिट कर दूंगा, एलसीएम का उल्टा वाला पार्ट सबको अलग-अलग साइन दे दूंगा बेसिकली, जिसमें से ये वाली चीज तो कटी जाएगी। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन पूरा, cot cosecant। cos by sin क्या होता है, cot a minus 1 माइनस ये प्लस है, प्लस cosecant है होल बाय cos by sin cot a, ये कट के 1 बन जाएगा, प्लस 1 ये माइनस cosecant है। 1 को ना आपने कभी भी बीच में नहीं लिखना, 1 को हमेशा कहां लिखना है, आपने एंड में लिखना है, ठीक है। माइनस 1 बाय cot a माइनस cosec a प्लस 1 के बाद मुझे न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी कौन सी, ये वाली 1 की जगह पर ना ये आइडेंटिटी लगानी। बट या तो न्यूमरेटर में लिखूंगा या डिनोमिनेटर किसी एक 1 की जगह लिखूंगा, उसको भी याद करने का तरीका है। अगर मेरा आंसर डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो मैं न्यूमरेटर वाले 1 की जगह पर लिखूंगा इसको। अगर मेरा आंसर जैसे इस क्वेश्चन में मुझे जो प्रूव करना है वो कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो मैं डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 को cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, क्या आएगा, cot a प्लस cosecant a माइनस cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन नीचे क्या आएगा, cot a माइनस cosec a प्लस 1। नीचे वाले 1 की जगह नहीं लिख रहे, सिर्फ ऊपर वाले 1 की जगह लिख, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो कहां पर है, आंसर न्यूमरेटर में। अब मैं इस पर आइडेंटिटी लगा सकता हूं फर्दर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। मेरे पास क्या आएगा, cot a प्लस cosec a माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cosec a प्लस cot a, cosec a माइनस cot a प्लस b, a माइनस b वाली। और नीचे मेरे पास आएगा cot a माइनस cosec a प्लस 1। कुछ कटेगा नहीं, ये वाली चीज और ये वाली चीज कॉमन है, हमेशा निकलेगा, हमेशा ऐसा होगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में से एक कॉमन निकलेगा। और जब जो कॉमन निकलेगा ना वही मेरा आंसर होगा, मुझे यही प्रूव करना है। देखो जो मैंने कॉमन निकाला वही मेरा आंसर था, और जो अंदर बचेगा ना वो हमेशा पीछे वाले से कट जाएगा, हमेशा कटेगा बेटा। तो मेरे पास देखो इसकी जगह पर 1 बचा, या माइनस का साइन है तो अंदर दोनों के साइन चेंज करेगा ना वो, तो माइनस cosec a प्लस cot a हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में चेक करो, 1 1 माइनस cosec प्लस cot, बढ़िया आंसर क्या आ गया, cosec a प्लस cot a, व्हिच इज इक्वल टू RHS hence 2।